वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 26 जुलाई 2022 के द हिंदू के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला आ जाइए, इसमें पढ़ना है द्रौपदी मुर्मू इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो प्रेसिडेंट बन चुकी हैं इंडिया की। ठीक है, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे। पिक्चर में आप दोनों को देख सकते हैं। इसमें है दिस इज़ नॉट माई, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने संबोधित किया खुद को और बोला दिस इज़ नॉट माई पर्सनल अचीवमेंट, इट इज़ अचीवमेंट ऑफ एवरी पुअर पर्सन इन द कंट्री। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये सभी गरीब जो लोग हैं उनकी अचीवमेंट है। ठीक है, ये चीज़। और आपको पता ही कि एक 15th जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है मंडे के दिन, इन्होंने क्रिएट किया हिस्ट्री, क्योंकि ये फर्स्ट ट्राइबल हेड ऑफ द स्टेट और सेकेंड वुमन हैं जिन्होंने ऑक्युपाई किया है कंट्री के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को। ठीक है, तो पहली ट्राइबल हेड हैं ये, मतलब पहला कोई आदिवासी जो कि वहाँ पे पहुँचा। और दूसरी वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी के बाद ये दूसरी वुमेन है जो वहाँ पर पहुँची हैं एज अ प्रेसिडेंट इतने बड़े हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो नोट डाउन करनी थी। आगे आ जाइए, आगे देख लेते हैं कि और हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद हम आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या, इसमें हमें देख लेते हैं क्या है आज के लिए जी। तो ये पढ़ लीजिए, रवि वर्मा कीन सीक भारत रत्न फॉर हिम। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है प्रपोजल बाई, 1 मिनट, ओके। इसमें है प्रपोजल बाई किली मन्नूर पैलेस हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ हिज वर्क ऑन जनरेशन। तो जो प्रपोजल है किलीमनूर का, उस पैलेस का, उसने हाईलाइट किया है कि क्या इम्पैक्ट रहा है उनका जनरेशन्स पे। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, अहेड ऑफ 175 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फेट लीजेंडरी आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। तो जितने भी लोग होंगे इनका नाम आप सब ने सुना है, राजा रवि वर्मा का, क्योंकि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मोस्टली लोगों ने सुना ही होगा। तो इनकी 175th बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है, जो आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिवोल्यूशनाइज्ड किया था। ठीक है, रिवोल्यूशन लाया था। ठीक है, तो उन्होंने रिवोल्यूशन लाया था आर्ट प्रैक्टिस में। ठीक है, कहाँ पे लाया था रिवोल्यूशन, आर्ट प्रैक्टिस में। और रीडिफाइन किया था आर्ट प्रैक्टिस को कॉलोनियल एरा में। ठीक है, एस्ट वाइल रॉयल फैमिलीज ऑफ किलीमनूर हैज़ आज द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोस्थमसली कन्फर द भारत रत्न। तो उनके जो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, रॉयल फैमिली ऑफ किलीमनूर जो है उन्होंने अर्ज किया था, जो रॉयल फैमिली है किलीमनूर की, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से अर्ज किया था कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, भारत रत्न से सम्मान किया जाए। द कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ये भी आप सब लोग जानते होंगे। तो उनको उस चीज़ से सम्मानित करने की बात किलीमनूर जो रॉयल फैमिली है उनकी तरफ से बोला गया। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है। अब ये इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में दिया है। बॉर्न इनटू एरिस्टोक्रेसी एट कलीमनूर इन द ईस्ट वाइल त्रावणकोर ऑन अप्रैल 29, 1848। तो वो कब पैदा हुए थे देख लीजिए। उनका जन्म हुआ था एरिस्टोक्रेसी में, कलीमनूर में। ये कहाँ पे है, त्रावणकोर में पड़ता है। और इनका, ठीक है, बर्थ डेट है 29 अप्रैल 1848। ठीक है, मिस्टर वर्मा वुमेन सेंट्रिक पेंटिंग पोर्ट्रे अ वास्ट वैरायटी ऑफ देयर एक्सप्रेशंस। इनकी जो वुमेन सेंट्रिक पेंटिंग्स होती थी वो वास्ट वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस शो करती थी। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स होते थे। सम ऑफ पॉपुलर इनके वर्क जो हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है लेडी इन मून नाइट, एक इनका बहुत अच्छा वर्क है, मतलब बहुत पॉपुलर वर्क है, फेमस वर्क है, लेडी इन मून लाइट। दूसरा है नायर लेडी अडॉर्निंग हर हेयर। ठीक है, उसके बाद है मालाबार लेडी विद वायलिन। ठीक है, उसके बाद है लेडी विथ
स्वारबर, ठीक है, और क्या है, महाराष्ट्रियन लेडी विथ फ्रूट। तो इनके ये कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं रवि वर्मा जी के। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, हम आगे आ गए हैं, अभी इसमें हमको ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है लर्निंग लेसन। ठीक है, उसके बाद पढ़ना अ ग्लोबल ऑर्डर कट अप इन स्विल ऑफ केओस। ठीक है, ये पढ़ना है हमें। उसके बाद हमें ये पढ़ लेना है आगे, रिफॉर्म बेल सूट बट मेक द राइट डायग्नोसिस फर्स्ट। रिफॉर्म बेल लॉस पे बोला जा रहा है, रिफॉर्म बेल लॉस बट मेक द, कहा जा रहा है रिफॉर्म करिए बेल लॉ को, पर पहले क्या करना है, मेक द राइट डायग्नोसिस फर्स्ट, पहले एक राइट डायग्नोसिस कीजिए। इस आर्टिकल के माध्यम से बताने की यही कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। हमें ये पढ़ना है ब्लैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्या पढ़ना है, ब्लैक स्लाइडिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन। तो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है आज के लिए। तो आप टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ गए। यहाँ पे है द प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इन इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बूस्ट इन इंडियन स्पेस इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या बातें की जा रही है ये हम देख लेंगे, जैसे हम समरी पढ़ते हैं एज यूजुअल। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद ने क्या बोला है, देख लेते हैं। तो जो मुख्य यानी कि जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, जो एक मुख्य सलाहकार हैं, साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, जो उन्होंने अजय कुमार सूद नाम है इनका, उन्होंने क्या बोला है, अर्लियर दिस मंथ दैट गवर्नमेंट वुड सून कम अप विद द न्यू स्पेस पॉलिसी। उन्होंने क्या है कि गवर्नमेंट जल्द ही एक नए स्पेस पॉलिसी के साथ आएगी। ठीक है, टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री। और किस चीज़ के लिए आएगी कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके। ठीक है, अजय कुमार सूद जी का कहना है कि गवर्नमेंट ऐसे जल्द ही गवर्नमेंट आने वाली है। ठीक है, बहुत सारे न्यू स्पेस पॉलिसी के साथ जो कि इंक्रीज़ कर देगी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंडस्ट्री से। ठीक है, कंसल्टेशन हैव ऑलरेडी बीन हेल्ड एंड द फाइनल वर्जन ऑफ द पॉलिसी विल सून बी रिफर टू द इम्पार्ट टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉर द फर्दर एग्जामिनेशन। मतलब फर्दर एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो वर्जन है, फाइनल वर्जन, वो दिखाया जाएगा और मोस्टली वो तैयार हो चुका है। इन्हांसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी वुड बी बेनिफिशियल टू ब्लोस्टर कनेक्टिविटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट रिलेशनशिप इम्प्लीकेशन। तो ये क्या करेगा, कनेक्टिविटी को ब्लोस्टर करेगा और कॉम्बैट करेगा क्लाइमेट रिलेशन इम्प्लीकेशन को। किस चीज़ से, मोर सिक्योर, थ्रू मोर सिक्योर एंड इफेक्टिव मीन्स के साथ। Private sector involvement in the long term, as with the other commercial sector, is believed to have spur investment and expertise in the real। तो इसके माध्यम से ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रही है, जिससे क्या होगा, हेल्प किया जाएगा इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज़ को। ठीक है, जो कि कैपिटल इंसेंटिव होगी और डिमांड होगी हाई टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देख लेते हैं और हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद हमें ये पढ़ना है द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट एंड बेल ऑर्डर। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें पढ़ना है कि लेटेस्ट गाइडलाइन क्या है अरेस्ट और बेल ऑर्डर पे। अब इसमें देख लेते हैं। डिवीज़न बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। एक फेमस केस की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई की। हैज़ लेड डाउन फ्रेश गाइडलाइन मिली उससे हमें। अरेस्ट इन ऑर्डर टू हैव रिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट। ठीक है, टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41A एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC। ठीक है, 1979। तो ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखना है बिफोर अरेस्ट। आगे आ जाते हैं।
इसमें है सेक्शन 41 प्रोवाइड फॉर द सर्कमस्टांसेस इन विच अरेस्ट कैन बी मेड बाय द पुलिस विदाउट अ वारंट। अब सेक्शन 41 है तो वो क्या बताता है, वो ये बताएगा कि कौन सी सर्कमस्टांसेस यानी कौन सी ऐसी चीज़ मतलब हैपन हुई, क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि अरेस्ट करना पड़ा विदाउट एनी वारंट। ठीक है, सेक्शन 41A क्या बता रहा है, ठीक है, सेक्शन 41A प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, नोटिस टू बी सेंड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिससे नोटिस सेंड करना है। ठीक है, नोटिस टू बी सेंड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको सेंड करना है बिफोर मेकिंग एन अरेस्ट इन सर्टन कंडीशन। तो पहले उनको क्या करना होगा, उनको नोटिस भेजनी होगी उसके पहले, मतलब अरेस्ट करने के पहले उनको अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, लग रहा है कि अरेस्ट करना पड़ सकता है, तो उनको पहले नोटिस भेजनी होगी। थर्ड वन, the High Court have also been directed to undertake the exercise of finding out the under trial prisoner, ठीक है, who are not able to comply with bail condition। तो ये चीज़ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो कि पढ़ना था। ओके, आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमें यहाँ पे पढ़ना है, ओके हमें ये पढ़ना है, EIC member back RBI use of forest reserve to stabilize rupees। ठीक है, तो ये पढ़ना है। तो हमारा आज के लिए द हिंदू के लिए हमें इतना ही पढ़ना था। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा बहुत मैं आपको उस चीज़ में उस स्पेसिफिक आर्टिकल में क्या है, किस बारे में बात की जा रही है वो बताती हूँ। जो डायरेक्ट समझने वाली बातें हैं वो आप समझ जाते हैं, पर कई चीज़ों को समझानी पड़ती। तो अगर आपको ये जो सीरीज़ में प्रोवाइड कराती हूँ वो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हों किसी भी स्टेट PSC एग्ज़ाम की करंट अफेयर से रिलेटेड। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।